आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं लाइट में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स को देखा था लाइट के, और हम लोगों ने पढ़ा था नेचर ऑफ लाइट के बारे में। हमने नेचर में एक नेचर, वेव नेचर ऑफ लाइट को पढ़ा था और वेव थ्योरी को हमने जाना था, राइट। वैसे अगर बात करूं, ये जो है आपको नेचर बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके इस लेवल पे, मगर आगे जाके आप लोग जब है इसके बारे में पढ़ेंगे जब आप लोग हायर क्लास में जाएंगे, राइट। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नेचर ऑफ लाइट को ही कंटिन्यू करते हैं, और दूसरा नेचर जो है पार्टिकल नेचर, राइट। ड्यूअल नेचर होता है ना लाइट का, एक वेव एक पार्टिकल नेचर। तो आज की क्लास में हम लोग पार्टिकल नेचर को स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट आप लोग लिख लीजिए आज का हेडिंग, सेकेंड नेचर ऑफ लाइट। और ये कौन सा नेचर है बच्चों? तो आप लोग लिख सकते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखिए, कुछ फेनोमिनाज है ना, जैसे रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, शैडो, आपकी शैडो जो बनती है वो फेनोमिना है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, राइट। ये सारे फेनोमिना जो हैं, इनको आप अगर लाइट को वेव मान लेंगे तब आप नहीं समझ पाएंगे, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आपको अगर इन फेनोमिनाज को एक्सप्लेन करना है, समझना है, स्टडी करना है, तो आपको लाइट को जो है अब दूसरा तरीके से सोचना होगा कि ये वेव नहीं, और ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ये एक पार्टिकल के जैसा है, और पार्टिकल है तो इसके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिससे ये मिलकर बना हुआ है उसको कहते हैं फोटोन। उसको कहते हैं स्टूडेंट्स फोटोन। जो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स हैं जिससे लाइट जो है बनी हुई है, तो वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में क्या है? फोटोन है, राइट। फोटोन के पास अगर लाइट की लाइट की अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी, राइट, एफ है, या वेवलेंथ उसकी लैम्डा है, तो लाइट की जो फोटोन की जो एनर्जी होगी ना, जो एनर्जी होगी फोटोन में, एनर्जी ये कितनी होगी? h इंटू एफ, या एच सी बाई लैम्डा। सी क्या है बच्चों? सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है? वेवलेंथ को। अगर लाइट की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो उसमें कितनी एनर्जी होगी उससे एसोसिएटेड, वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एच एफ से, राइट। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और ये बच्चों h आपको कंफ्यूज कर रहा होगा ना, तो ये h जो है ना, ये h जो है, ये इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। फोटोन, तो बेसिकली हम लोग पढ़ना क्या चाहते हैं? हम लोग कहना चाहते हैं कि लाइट जिससे बना हुआ है ना, जिस एलिमेंट्री पार्टिकल से, वो क्या है? फोटोन है, राइट, फोटोन। और फोटोन का जो रेस्ट मास है ना, वो 0 है। रेस्ट मास, जब वो रेस्ट में है तब उसका मास 0 है। मगर जब ये मूव करने लगता है ना, देखिए ऐसा भी होता है, जब कोई चीज मूव बहुत तेजी से करने लगती है ना, तो उसका मास बढ़ने लगता है, राइट। ये सब चीजें आगे आप लोग देखेंगे, समझिए। फोटोन का रेस्ट मास तो 0 होता है, मगर जब वो लाइट के स्पीड से आ रहा है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उसका मास बढ़ जाता है। मास बढ़ने से उसके पास मोमेंटम भी है, वेलोसिटी तो है ही, मास भी हो गया, मोमेंटम होगा, और एनर्जी भी होती है फोटोन के पास। तो हमने देखा था अभी एच सी बाई लैम्डा, या h इंटू फ्रीक्वेंसी, ये एनर्जी होती है एसोसिएटेड विद द फोटोन, लाइट के साथ, राइट। तो जो पार्टिकल नेचर है बच्चों, पार्टिकल नेचर को हम लोग पढ़ें तो ये कहता है लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है ना। और पार्टिकल है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास मोमेंटम होगा, एनर्जी होगा, राइट, ये सारी बातें होंगी। तो वो भी हमने देख लिया, वो भी बात समझ में आ गई कि हाँ इसकी तो मोमेंटम होती है, ठीक। देखिए कुछ फेनोमेना जैसे रिफ्लेक्शन है, तो जैसे आप बॉल को
ना, बॉल को आप दीवार पे, दीवार है मान लीजिए, बॉल को ऐसे फेंकिए तो बॉल क्या होगी, ऐसे जाएगी और टकरा करके वापस जो है ऐसे लौट जाएगी। तो पार्टिकल था, राइट, उसने कुछ फोर्स लगाया बॉल के ऊपर, उसके मोमेंटम में चेंज हुआ जिसके कारण फोर्स एक्सर्ट हुआ, क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि जो है बॉल जैसे पार्टिकल के है फोर्स लगाया, उसी तरीके से जो है ये लाइट भी, लाइट का रिफ्लेक्शन आया, इससे टकराया और टकरा करके ऐसे चला गया, राइट, बाउंस बैक कर गया उसी मीडियम में, इसे वो रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, पार्टिकल नेचर से ही समझ सकते हैं, राइट। कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है स्टूडेंट, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे कोई कुछ फोटो सेंसिटिव मेटल है, फोटो मतलब लाइट होता है, फोटो मतलब लाइट, तो कुछ मेटल्स होते हैं ना फोटो सेंसिटिव, जब उन पे लाइट गिरती है, लाइट मतलब फोटोन की एनर्जी जब आके गिर रही है, राइट, फोटोन में एनर्जी है ना, तो क्या होता है कि ये जो एनर्जी है ना इनकी एनर्जी को ये ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को। लाइट की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन, जो मेटल का इलेक्ट्रॉन है जो आउटर शेल वाला, उसको ट्रांसफर कर दिया, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेटल के बाहर जो है देखा जाता है कि निकल के कूद गया, मेटल से बाहर आ गया, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग लाइट को अब समझेंगे ये पार्टिकल की तरह है, पार्टिकल की तरह इसने फोर्स लगाया, एक्सर्ट किया, इसके मोमेंटम में चेंज हुआ ना, जब टकराया, यहाँ पे टकराया, मोमेंटम में चेंज हुआ, मोमेंटम में चेंज हुआ तो इसने फोर्स एक्सर्ट किया, फोर्स एक्सर्ट किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, या एनर्जी के रूप में सोच सकते हैं कि एनर्जी इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया और जो है इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, फोटो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज इफेक्ट, तो मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि लाइट की मदद से, फोटो मतलब लाइट, लाइट की मदद से चार्ज जो इजेक्ट कर रहा है मेटल से, इसी को आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, राइट। तो ये सारे जो फेनोमिनाज हैं ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप लाइट को पार्टिकल मानेंगे। तो आप लोग लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी, लिखें, अकॉर्डिंग to the particle, according to the particle theory of light, light is composed of of particles, यही फोटोन जो है, राइट, which travels in a straight line, at a very high speed, the, आगे लिखेंगे, the elementary particle of light, is, या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, the elementary particle of light that defines light is called photon. राइट, फोटोन की स्पेलिंग में यहां लिख देता हूं, आप लोग ध्यान से देख लें, PHOTON, राइट। तो आप लोग इस बात को लिखिए, पार्टिकल थ्योरी कहती क्या है। चलिए आगे चलते हैं। तो फोटोन थ्योरी के मुताबिक कि लाइट जो है वो कुछ पार्टिकल से बना हुआ है, और जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनसे वो बना हुआ है उसको फोटोन कहते हैं। फोटोन के पास मोमेंटम भी होता है और एनर्जी भी होती है। इसका रेस्ट मास, जब ये रेस्ट में है उस तब मास, इसका रेस्ट मास तो 0 होता है,
मगर जब ये हाई वेलोसिटी से चलने लगता है स्पीड ऑफ लाइट से, तो इसका मास बढ़ने लगता है, राइट। इसका मास हो जाता है, मास हो गया तो मोमेंटम हो गया, मोमेंटम मास है तो इसके पास एनर्जी भी होगी, राइट। वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, है ना। तो स्टूडेंट आप लोग लिख सकते हैं कि सम फेनोमिनास, कुछ फेनोमिनास जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, शैडो का बनना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे फेनोमिना आप तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप लाइट को पार्टिकल मानेंगे। तो लिख लीजिए द फेनोमिनास like reflection, refraction, and formation of shadow, and photoelectric effect can be explained only when we consider light to have particle nature only, राइट। तो आप लोग इस बात को लिख लीजिए, इसको वेव नेचर से नहीं समझाया जा सकता, लाइट के पार्टिकल नेचर ही समझना पड़ेगा। तो बच्चों जो मॉडर्न थ्योरी है ना लाइट की, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, उसमें लाइट को ड्यूल नेचर दिया गया है, राइट। सो द मॉडर्न थ्योरी that is quantum theory of light combines both wave and particle nature of light। ठीक है बच्चों। तो ये जो है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जो मॉडर्न थ्योरी है, उसमें लाइट को दोनों ही तरीके से जो है देखा गया है। मतलब इसके पास वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है, ड्यूअल नेचर है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, राइट, ड्यूअल नेचर। लाइट के पास क्या है बच्चों? ड्यूअल नेचर है, वेव के जैसा भी है और पार्टिकल के जैसा भी है, राइट। इस बात को आप नोट करिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, राइट। चलिए तो हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं लाइट की। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। नंबर 1, the speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ meter per second, 3 × 10⁸ meter per second, right। 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 0 और, राइट। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, इतनी तेज, वेरी फास्ट इन वैक्यूम। एंड स्लाइटली लेस
या लगभग लगभग इतना ही कह सकते हैं, स्लाइटली लेस इन एयर, राइट। और वाटर में स्पीड जो है आप लोग लिख लें, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, स्पीड ऑफ लाइट आप आगे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट in water is 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब वाटर में थोड़ा स्पीड इसकी कम हो जाती है, राइट। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में और भी कम हो जाती है, कितनी, वैसे अभी भी बहुत ज्यादा है ना, 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ग्लास में इसकी स्पीड कितनी होती है लाइट की, 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। आप लोग अपने नॉलेज के लिए इसे लिख सकते हैं, लिख लें। चलिए आगे चलें और थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 3, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी, राइट। तो आप लोग लिख लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट changes when it travels from one medium to another medium। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, मगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, राइट, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। आगे लिखिए, हम लिखा देता हूं मैं, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए बच्चों, राइट। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर in a straight line, which is known as लिख लें से rectilinear propagation ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती है, सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जाती है, और यही जो इसका प्रोपोगेशन है, इसी को आप लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। नोट कर लीजिए इन बातों को। आगे लिखते हैं अगली प्रॉपर्टी, अगर लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना हो, जैसे कि मान लीजिए एयर से में लाइट है और नीचे जो है पानी है, मान लीजिए पानी में जाना हो, मछली के पास जाना हो लाइट को, तो क्या होगा, एयर से पानी में जाते समय लाइट की स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट जाएगी वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट, राइट, पाथ का उसका चेंज हो जाता है। लाइट ऐसे जा रही है तो ये सीधा ना जाके ऐसे थोड़ा सा जो है बेंड हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, राइट, रिफ्रैक्शन हो जाता है इसका, और स्पीड जो है दूसरे मीडियम में वो चेंज हो जाएगी, मगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी बच्चों, राइट। आप लोग लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ लिखिए, लाइट gets refracted lights get refracted when it travels from one medium to another medium, right।
रिफ्रैक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन कब होगा? तो लिखिए लाइट गेट्स reflected when it falls on polished surface, बहुत ही जब स्मूथ पॉलिश सरफेस पे ये फॉल करता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में। इट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन इट फॉल्स ऑन पॉलिश सरफेस एंड बाउंस बैक इन सेम मीडियम। राइट, एक तो ये बात हो गई। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं बच्चों। लिखिए नेक्स्ट नंबर सिक्स ना, राइट। लिखिए फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम इन ऐसे लिखिए, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम वेदर लाइट इज reflected or refracted, राइट। तो ये तो पांचवा पॉइंट है, आप छठा पॉइंट हुआ, जो भी होगा आप लोग देख लेना, राइट। आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट लिखते हैं बच्चों। तो लास्ट जो पॉइंट है उसमें हम लोग लिखेंगे लाइट इज एन electromagnetic वेव, राइट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, राइट। आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ हम लोग जो है डेफिनेशंस को देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर रिफ्लेक्शन को स्टार्ट कर देंगे, राइट। चलिए तो सम टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। लिखिए सोर्स, व्हाट इज द सोर्स? लिखिए टर्म्स रिलेटेड टू हेडिंग डालिए, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। तो सोर्स होता क्या है? सोर्स एक ऐसी चीज को कहते हैं जो कि लाइट को देता हो। इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, राइट। लिख ले, अ सोर्स ऑफ लाइट is an object from which light is given out, right? तो जिससे लाइट आ रही है उसको आप सोर्स कहेंगे। कुछ तो नेचुरल सोर्स है, कुछ नेचुरल सोर्स है। बोलिए नेचुरल सोर्स कौन सा है बेटा लाइट का? नेचुरल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स में आप कह सकते हैं सन है, स्टार को भी कह सकते हैं आप लोग, है ना, स्टार, राइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और कुछ तो मैन मेड है, आर्टिफिशियल सोर्स भी है बच्चों, आर्टिफिशियल सोर्स या मैन मेड। तो क्या है? लैंप है, ऑयल लैंप, लालटेन जिसे कहते हैं ना, या जो है आप लोग कह सकते हैं टॉर्च, राइट। और क्या कह सकते हैं? बल्ब कह सकते हैं। ये सारी जो है आपके आर्टिफिशियल है, मैनमेड सोर्सेस हैं। अब देखिए बच्चों, सोर्स भी दो टाइप के होते हैं, राइट। चलिए आप लोग इतना लिख लीजिए, नेचुरल सोर्सेस और आर्टिफिशियल सोर्स दो तरीके के हैं। तो आर्टिफिशियल तो वही है जो मैनमेड है, जो हमने बनाए हैं, और नेचुरल तो वो है जो भगवान ने बनाए हैं, राइट। चले आगे लिखिए, ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है?
लिखें ल्यूमिनस बॉडी। तो बच्चों ल्यूमिनस बॉडी उनको कहते हैं जो अपनी खुद की लाइट पैदा करते हैं, जो खुद लाइट एमिट करते हैं, जैसे सन है, राइट। सन आपका ल्यूमिनस बॉडी है, आपका बल्ब, लैम्प, ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब, राइट। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ल्यूमिनस बॉडीज हैं जो अपनी खुद की लाइट देते हैं, और यही लाइट हमारी आंखों में जब पड़ती है तो हमें सेंस ऑफ विजन आता है, राइट। तो लिख लें अ self luminous source, a self luminous source is that which possesses light of its own, जिसके पास खुद की लाइट होती है वो क्या है, ल्यूमिनस बॉडी है। जैसे सन, फॉर एग्जाम्पल आप लोग लिख लें सन, राइट, फायर, बल्ब, स्टार, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, राइट, लिख लीजिए। और दूसरी जो बॉडी होती है ल्यूमिनस बॉडी की उल्टी क्या होती है, वो होती है नॉन ल्यूमिनस बॉडी। तो लिखिए नॉन ल्यूमिनस बॉडी, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये कैसी बॉडी होती है, इनके पास खुद से तो ये लाइट को पैदा नहीं करते हैं, ये खुद से लाइट एमिट नहीं करते हैं, मगर जो नॉन ल्यूमिनस बॉडी होते हैं वो क्या करते हैं, जो लाइट आती है ल्यूमिनस बॉडी से उसको स्कैटर कर देते हैं, राइट। और स्कैटर करते हैं और वही लाइट जब हमारे आंख में आती है तो हमें नॉन ल्यूमिनस बॉडी, जैसे हमारा टेबल, फैन, पंखा, राइट, चेयर, ये सारी चीजें हमें दिखती हैं, इनका हमें सेंस ऑफ विजन आता है, राइट। तो आप लोग लिख लें it receives light from external source and scatter light to the surrounding, राइट। और इनके एग्जाम्पल क्या है, लाइक टेबल, चेयर, बुक, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, राइट। तो ये तो बातें थी स्टूडेंट ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस बॉडी की। नेक्स्ट क्लास में कुछ डेफिनेशंस को करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, राइट। रिफ्लेक्शन से हमारा मेन टॉपिक है और वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर